काफ़ी लोगों के सवाल हैं कि हमारे ज़िले में कब से पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जिनमें गुजरांवाला, कोयटा, मुल्तान, सरगोदा, सियालकोट, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरात, साहिवाल और रहीम यार खान के अज़ला शामिल हैं। इनमें पेमेंट कब से स्टार्ट होने जा रही है, वो मुकम्मल डिटेल्स हम आपको बताएँगे और उसके साथ-साथ फ़ेज़ 2 में शामिल अज़ला को भी पेमेंट कब से मिलने जा रही है। इसकी मुकम्मल डिटेल और अपडेट्स भी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं और पेमेंट को चेक करने का तरीका कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से पेमेंट को कैसे चेक कर सकते हैं, ताकि जब भी आप कैंप साइट पर जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में कितनी पेमेंट आई है और आपको वो जो रिटेलर है वो कितनी पेमेंट दे रहा है। आपको मुकम्मल गाइडलाइन होनी चाहिए। अगर गाइडलाइन होगी तो आप अपनी पेमेंट को मुकम्मल और पूरा जितनी गवर्नमेंट की तरफ से आई है आप उसको वसूल कर सकें। और उसके साथ साथ कुछ लोगों का सवाल है कि पहले हमें मुल्तान से पेमेंट मिला करती थी और क्या अब मुझे जंग से या शोरकोट से भी पेमेंट मिला करेगी। मतलब कि अगर आप किसी और ज़िला में पहले पेमेंट लिया करते थे और अब आप चाहते हैं कि हम मौजूदा जो ज़िला है हम उससे पेमेंट वसूल करें, क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे होगा? ये भी मुकम्मल आपको गाइडलाइन इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो जो डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज जिनका हो चुका है, क्या उनको भी पेमेंट मिलेगी? क्या वो भी अहलियत में शामिल हैं या उनको नाअहल करार दिया जाएगा? इसकी मुकम्मल डिटेल भी बताएँगे और ये भी बताएँगे कि उनकी क्या जो पेमेंट पिछली रहती है क्या वो भी मिलेगी या उनकी पहली पेमेंट सिर्फ़ 13,500 रुपया ही उनको मिलेगा और बच्चों के वज़ाइफ भी मिलेंगे। इसकी मुकम्मल तफ़सील हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। आपसे गुज़ारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको मुकम्मल गाइडलाइन होनी चाहिए जब आप पैसे लेने जाएँ। और उसके अलावा जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों को लाज़मी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये हमारी अपडेट्स पहुँचें और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपसे शेयर करते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो नई किस्त है उसका फ़ैसला हो चुका है कि वो 13,500 किन अज़ला में मिलने जा रही है। फ़ेज़ 2 में शामिल चंद अज़ला जो किस्त है वो मिलने जा रही है और उसके साथ-साथ कुछ ऐसे अज़ला भी हैं जिनमें कैंप साइट्स को मुकम्मल तौर पर रिटेलर के साथ बंद कर दिया गया है और उनकी क्या वजह है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो कैंप बंद होने की सूरत में आपको खाली हाथ आना पड़े। आपको चाहिए कि अपने ज़िले में देखें कि हमारे ज़िले में जो कैंप साइट्स हैं, रिटेलर हैं, क्या वो काम कर रहे हैं? अगर तो कर रहे हैं, आपने चेक कर लेना है तो आपने उस कैंप साइट पर जाना है। अगर आप ऐसे ही पता किए बगैर चले जाएँगे तो आपको खाली हाथ उधर से वापस आना पड़ेगा और आपको मुश्किलात का सामना होगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप पहले से उसकी मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करें और उसके बाद उधर जाएँ। और मुल्क में कुछ ऐसे कैंप साइट्स हैं जिनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और उससे किस्त अब नहीं मिलेगी। फाज़िलपुर के कैंप साइट जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ से क्योंकि उधर से उसको शिफ्ट किया जा रहा था और रिटेलर की जानब से उसका एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और उन्होंने कहा कि हम इसे अगर आप इसको फाज़िलपुर में शिफ्ट नहीं करेंगे तो हम इसका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करते हैं। इसलिए उन वहाँ पे मौजूद तमाम तर जो कैंप साइट्स हैं उनको बंद कर दिया गया और उनसे किसी भी बेनिफिशियर्स को कोई भी किस्त वसूल नहीं होगी। कब तक नहीं होगी ये अभी कुछ आइडिया नहीं। और उसके अलावा जो ज़िला शामिल है उसमें बखर कैंप साइट पर हमला किया और उधर से वो नकदी और जो अमाउंट थी उसको लेकर फ़रार हो गए, जिसकी वजह से बखर में भी मौजूद तमाम जो कैंप साइट्स थी उनको बंद कर दिया गया ताकि किसी भी बेनिफिशियर्स को कोई भी नुकसान ना हो। और उसके साथ साथ बदीन में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जानब से शिकायत मिली कि वहाँ जो बेनिफिशियर्स हैं उनसे रिश्वत वसूल की जाती है और उनसे 1500 से 2000 तक लिया जाता है और उनको वो रकम जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 8171 वाली निकाल कर दी जाती है कि अगर आप ये हमारी फ़ीस है अगर ये देंगे तो आपको मुकम्मल रकम मिलेगी, वरना आपको
रकम नहीं मिलेगी। ये रिटेलर की जानब से एक डिमांड रखी जाती थी, जिसकी वजह से उन्होंने शिकायत लगाई और FIA के छापे की वजह से ये मुकम्मल तौर पर यहाँ के जो कैंप साइट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। और उसके साथ सूबा सिंध है, वहाँ पे जो तमाम अजला हैं उनमें भी कैंप साइट्स को बंद करने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि सूबा सिंध में ख़वातीन हैं उनकी अनपढ़ रेशो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो जब भी पैसे लेने जाती हैं तो उन्हें इतनी मालूमात नहीं होती कि वो उन्हें कितने पैसे उनके अकाउंट में आए हैं और उन्होंने कितने पैसे वसूल किए हैं। ठीक है, जितने पैसे वो रिटेलर उनको दे देता है वो उतने पैसे चुप करके रख लेते हैं और उनको लेकर आ जाते हैं और दिल ही दिल में ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से ये पैसे तो मिल ही रहे हैं। लेकिन उनके अमाउंट ज़्यादा आई होती है जो रिटेलर अपने पास रख लेता है और उन्हें चंद पैसे देकर वहाँ से। और उसके अलावा सूबा सिंध में ज़्यादातर कटौती ली जाती है। कटौती लेने की यही वजह हो सकती है कि वो उनसे कुछ पैसे रख लेते हैं कि हम आपको जल्दी बारी आपकी बारी लगवा देते हैं और आपको जल्द पैसे फ्राहम कर दिए जाएंगे। इसकी वजह से भी कई कैंप साइट्स को मुकम्मल तौर पर सूबा सिंध में बंद करने का फ़ैसला किया गया है और इसके मुतबादिल के तौर पर अकाउंट ओपनिंग का जो है वो सिलसिला वो उसे मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने के बारे में गौर व फ़िक्र शुरू किया जा रहा है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे अजला जिनमें बन्नू और कलात शामिल हैं, इनमें भी कैंप साइट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे हालात कशीदगी इख्तियार कर चुके थे और वहाँ पे जो अमला था उसको भी नुकसान पहुँचा। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी रास्तों की बंदिश की वजह से कई कैंप साइट जो हैं वो बंद हैं और बेनिफिशर्स को चाहिए कि वो जब तक वो रास्ते फाल नहीं हो जाते उन्हें वो कैंप साइट पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी आपको किस्त नहीं दी जा रही। और उसके साथ साथ GT रोड पर जो जितने भी लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान अजला हैं उधर भी रास्तों की बंदिश के बायस कैंप साइट्स को बंद किया गया है और बेनिफिशर्स को चाहिए कि वह मालूमात हासिल करने के बाद उधर कैंप साइट पर जाएं ताकि आपको किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और लोगों का सवाल ये है कि क्या हमें मुल्तान में हमने पहली किस्त वसूल की थी, क्या हमें दूसरी किस्त जो है जंग से मिल सकती है? नहीं, जो किस्त आपने जहाँ से पहली किस्त ली थी आपको वहीं से ही दूसरी किस्त मिलेगी, क्योंकि आपका सर्वे पहले मुल्तान में हुआ था। मुल्तान में सर्वे हुआ था तो आपको जो मुकम्मल किस्तें हैं वो भी आपको मुल्तान से ही मिला करेंगी जब तक आपका अकाउंट ओपन नहीं हो जाता। अकाउंट ओपन होगा तो आप कहीं से भी अपनी किस्त वसूल कर सकते हैं, मतलब कि आपको जंग से किस्त नहीं मिलने वाली। और उसके साथ साथ जिन लोगों का डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, क्या उन लोगों की भी किस्त आ चुकी है, ये आएगी या नहीं आएगी, वो भी हम आपको बताते हैं। जिनका डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, आपका स्टेटस में आता है कि आपका डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, आप अपनी किस्त वसूल करें, तो उनकी मतलब के पैसे अकाउंट में आ चुके हैं, वो अपने कैंप साइट पर जाकर अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। और अभी से जो पैसे मिल रहे हैं वो फ़ेज़ 2 में शामिल अजला को पैसे दिए जा रहे हैं और इसके बाद फ़ेज़ 3 का मरहला शुरू होगा और वो जो है वो अक्टूबर के लास्ट आखिरी वीक में शुरू होगा और उनको भी ये पैसे मिलेंगे। और इसमें जो अजला शामिल हैं वो हैं भावलपुर, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, रहीमयार खान वगैरह। ये ऐसे अजला हैं जिनमें फ़ेज़ 3 में शामिल हैं और इनको अक्टूबर के आखिर पे जो है वो पेमेंट मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो के किन अजला में जो कैंप साइट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और क्यों किया गया हमने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमात अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने बेल के आइकन को लाजमी से आल पे कर देना ताकि हमारी नित नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में लगाई हुई आपने हदीस को पढ़ना भी है और लोगों को शेयर भी करना है और उस पर अमल भी करना है। मिलते हैं कि